मतलब नफ़रत इनके अंदर इतने हद तक भरा हुआ है कि कमल का जो डेफिनेशन है वो बच्चे बच्चे जानते हैं कि कितना पवित्र होता है कमल का डेफिनेशन। लेकिन इनके अंदर जो है नफ़रत जो है, और नफ़रत है तो हमारे सामने अमृत भी हो तो उसमें हमें जहर ही तो बनाना है ना, और उसमें हम महारत हासिल भी तो करना है ना। तो यही इस बच्ची के साथ हो रहा है। इन लोगों के अंदर में इतना जहर भरा हुआ है। ये आप वीडियो देखिए। को समझदार हो, अब इसके आगे क्या समझाए। और आज का कचरा कहाँ है? आज का कचरा इसमें जिसके मन में कचरा है उसी के मन में कमल खिला है। देखो कहीं सफाई है, कहीं सफाई है। ये कमल का डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। जिसे कमल में भी गंदगी दिखाई दे, जिसे कमल में भी गंदगी दिखाई दे, गंदगी उसके पत्तों में नहीं है, गंदगी जो सोच रहे हैं उनके दिमाग में भरा हुआ है, उनके दृष्टि में भरा हुआ है। ठीक है। सेकेंड जो है, कमल जो है वो संघर्ष में खिलने का प्रतीक है। नहीं समझ में आया? पढ़ी लिखी हो, पढ़ रही हो, अभी समझ तो सकती हो ना। कमल जो है वो संघर्ष के बीच में भी खिलने का प्रतीक है, जो कि आप लोग कर रहे हो और कमल खिल भी रहा है कि नहीं? कीचड़ कमल को गंदा नहीं कर पाता। कीचड़ जो है कमल को गंदा नहीं कर पाता है, लेकिन नफ़रत जो है वो इंसान की सोच को गंदा कर देता है, जो कि आप लोगों का हो चुका है ना। कमल हमें सिखाता है कि गंदे माहौल में रह करके भी अपने चरित्र, अपने मर्यादा को कैसे बचा करके रखा जाता है ना। कमल हमें सिखाता है कि अगर हम गंदगी में भी हैं तो हमारी मर्यादा, हमारे सम्मान जो है उसको कैसे बचाया जाए और अपने आप को पवित्र रखा जाए। तो ये कमल के जो फूल हैं वो भली भांति जानते हैं कि हमें इन कीचड़ में कैसे खिलना है, और खिल भी रहे हैं। आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो अर्थ का अनर्थ करने का शिक्षा जो ले रखा है ना। और इसके पीछे क्या है? नरेंद्र मोदी। नमस्कार।